सामने लाए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया गया है और पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि दोनों वृत्तों की परिधियां हमको निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दे दिया गया है। यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या अगर r1 हम माने तो दे दिया है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 जो है 9 सेंटीमीटर दे दिया है। अब हम दोनों वृत्तों की परिधि निकालेंगे। तो पहले वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं। तो पहले वृत्त की परिधि इसको हम C1 मान सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। C1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r1। r1 हमारा पहले वृत्त की त्रिज्या है। ये हो जाएगा 2 पाई r1 का मान यहाँ लिखा है 19 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। पहले वृत्त की परिधि निकल गया। ऐसे ही दूसरे वृत्त की परिधि हम लोग निकालेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि इसको हम C2 ले लें बराबर 2 पाई r2 यानी कि 2 पाई और r2 का मान यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 9 सेंटीमीटर। ये हो गया 18 पाई सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि नए वृत्त की परिधि किसके बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नए वृत्त की परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि पहले की परिधि प्लस दूसरे की परिधि के बराबर है। तो C1 प्लस C2 यहाँ हम लोग निकाल लिए हैं कि C1 जो है पहले वृत्त की परिधि है और C2 जो है दूसरे वृत्त की परिधि है। तो दोनों परिधियों को हम जोड़ लिए हैं। तो क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दोनों परिधियों के योग के बराबर है नए वृत्त की परिधि। अब हम नए वृत्त की परिधि लिखेंगे 2 पाई r बराबर C1 का मान निकाले हैं 38 पाई प्लस C2 का मान निकाले हैं 18 पाई। ये हो जाएगा 2 पाई r बराबर पाई 8 8 16 हो जाएगा। 1 और 3 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि पाई से पाई हम कटा सकते हैं। r बराबर हो जाएगा 56 बटे में 2 यानी कि r बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 आठे 16। r यानी कि जो नया वृत्त है उसका त्रिज्या हम कैपिटल R माने हैं और ये आ गया है 28 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में भी एक पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या r बराबर आ गया है 28 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले क्वेश्चन में लिखा था कि नए वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिनकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। और इस क्वेश्चन में लिखा है जिनका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो जैसे हम पहले सवाल में हम परिधि निकाले हैं, इस सवाल में हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें दिया है पहले वृत्त में लिखा है कि पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन पहले वृत्त की त्रिज्या जो है r1 इसको माने हैं, यह दे दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसको हम r2 माने हैं यह दे दिया है 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसको हम A1 ले लें एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर।
तो हम इसे लिख दे रहे हैं पाई r1 स्क्वायर, जहाँ r1 जो है पहले वृत्त का त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू r1 का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 8 से 8 में गुणा करेंगे, स्क्वायर करके 64 होगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालेंगे हम लोग दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम A2 ले रहे हैं। ये भी हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, जहाँ r2 हमारा दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। पाई r2 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई गुणे 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जो नया वृत्त है, नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है या पहले वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले वृत्त के क्षेत्रफल को हम A1 लिखे हैं और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को A2 लिखे हैं। इन दोनों का हम योग ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर A1 का मान हम लोग निकाले हैं 64 पाई, यहाँ हम लिख दिए 64 पाई, प्लस A2 का मान निकाले हैं 36 पाई, यहाँ हम लिख दिए 36 पाई। अब ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बराबर 64 और प्लस 36 बराबर हो जाएगा 100 पाई। पाई से पाई को हम कैंसिल करेंगे, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, या r बराबर कड़ी में 100 और 100 का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, यानी कि r का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। r हमारा नए वृत्त का त्रिज्या है और क्वेश्चन में कह रहा है कि नए वृत्त की उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और हमारा त्रिज्या आ गया है, यहाँ r का मान आ गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण दिया है 60 अंश। तो हम देखेंगे कि जो थीटा का मान है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, थीटा बराबर दिया है 60 अंश, यानी कि 60 अंश का कोण बन रहा है। और हम जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि थीटा का मान दिया है 60 अंश, तो यहाँ हम 60 लिख दिए हैं, बटे में 360 गुणे पाई r का मान, यानी कि r इसमें दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ r की जगह पे हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर। इसको हम कटा सकते हैं 6 बार में, ये हो जाएगा 1/6 गुणे पाई का मान हम लिख सकते हैं 22/7, r दिया है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 6 से इसको हम कटा सकते हैं 6 बार में, इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आ गया 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि दिया है तो हम पहले रेडियस निकालेंगे। परिधि दिया है यानी कि 2 पाई r का मान दिया है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणे r बराबर 22 सेंटीमीटर। ये हम 22 से 22 को कटा सकते हैं, r बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। जब r निकल गया तो हम जानते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त के चतुर्थांश
चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे 1/4, पाई का मान लिखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि आर का मान आ गया 7/2, तो आर स्क्वायर यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर लिखेंगे। ये हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7। इसको हम दो बार लिख सकते हैं 7/2 गुणे 7/2। यहाँ 7 से 7 हम कटा सकते हैं, 2 से 22 को हम कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा। अब ये हो जाएगा 11 गुणे 7 बटे में यहाँ हो गया 4 गुणे 2, यानी कि ये हो जाएगा 11 7 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 77 बटे में 8, 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। थैंक यू। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।